आपकी शादी को 2 या 3 साल हो गए हैं, लेकिन पत्नी से आपकी बन नहीं रही है, नहीं बन रही है, तो दोनों ने सोचा है कि तलाक ले लिया जाए। तो तलाक कितने दिनों में मिलेगा? साल भर, 2 साल, 4 साल, कितना समय लगता है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के वकील मुरारी तिवारी साहब बने हुए। 2 दशक से ज्यादा का बड़ा अनुभव है दिल्ली हाईकोर्ट में प्रैक्टिस और निचली अदालतों में प्रैक्टिस का। इसके साथ ही दिल्ली बार काउंसिल के सदस्य भी हैं। मुरारी सर, तलाक के विषय में कितना पीरियड लग जाता है? अगर हस्बैंड वाइफ के बीच झगड़ा है और म्यूचुअल है तब कितना पीरियड, और झगड़ा है तो कितना पीरियड लग जाता है अदालतों में? इसके लिए जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, जो उसका जो टाइम फ्रेम तय है, उसके लिए 6 मंथ्स का मिनिमम टाइम पहले तय किया गया था स्टैट्यूट के अंदर, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर। और उसमें ये जो 6 मंथ का पीरियड इसलिए तय था कि अगर दोनों ने गुस्से में कहीं कोई डिसाइड कर लिया कि आज हमने तलाक ले ही लेना है किसी तरह से, तो उस केस में वो आप दोनों फिर दोबारा सोच सकते हैं। लेकिन अब विप्लव जी एक नई जो प्रोविजन, अब एक सिचुएशन आ गई है बीच में। ये जो 6 मंथ का जो वेवर था वो खत्म हो गया था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को रिवाइव कर दिया है कि अगर जिस केस में लग रहा है कि अब इन दोनों का एक साथ रहना असंभव है और मैरिजेबल एज के हैं और इनको दोबारा अपने लाइफ को स्टार्ट करना है, तो फर्स्ट मोशन जिसको बोलते हैं हम लोग, सेक्शन 13B(1) जो हिंदू मैरिज एक्ट का है, उसमें फर्स्ट मोशन की पहले पिटीशन डाली जाती है, जो पहली एप्लीकेशन होती है कि हम दोनों इंटरेस्टेड हैं। तो जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन है दोनों का तलाक होने का, वो मिनिमम 6 मंथ का है, जिसमें फर्स्ट मोशन, 2 मोशन होता है इसके अंदर। एक फर्स्ट मोशन पहले रिकॉर्ड होता है, उसके बाद कोर्ट उसको 6 महीने के लिए मैटर को बोलती है कि आप 6 महीने के बाद दोबारा आप एक पिटीशन लेकर के आए, जिसको सेकंड मोशन बोलते हैं। और उसकी जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है वो 18 मंथ्स के। आप एक एप्लीकेशन, ये जो 6 मंथ का जो मिनिमम स्टैट्यूटरी पीरियड है, इसके वेवर के लिए आप एप्लीकेशन कोर्ट को देते हैं, तो करीब करीब कोर्ट आपके इस कारण को देख करके वो वेव कर देती है। तो ये सारा काम आपका विद इन ए वीक और 2 वीक्स के अंदर अंदर आपका तलाक हो जाता है। और फिर अगेन आपसे मैं वही कहूंगा कि किसी कोर्ट में कोई वर्कलोड ज्यादा है, तो इस काम में भी किसी कोर्ट में 1 महीना भी लग जाता है। मुरारी भाई साहब, मुझे बताएं कि अगर पति पत्नी तैयार हैं, मतलब सहमति है, और तैयार नहीं है, झगड़ा है आपस में, तो ये जो तलाक का पीरियड होता है वो कितने समय तक का हो सकता है? दोनों पति पत्नी तैयार हैं म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेने के लिए, आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए, तो उसमें उनको एक म्यूचुअल कंसेंट की पिटीशन डालनी पड़ती है, जिसमें दोनों पति पत्नी ज्वाइंट एप्लीकेंट होते हैं जी। दोनों की तरफ से ही वो पिटीशन जाती है, दोनों ही पिटिशनर ही हो जाते हैं उसमें। एक तरीके से एक पिटिशनर नंबर 1 हो जाता है, एक पिटिशनर नंबर 2 हो जाता है जी। और उसमें 2 मोशन होते हैं, एक फर्स्ट मोशन होता है और एक सेकंड मोशन होता है। फर्स्ट मोशन पहले रिकॉर्ड होगा कोर्ट के अंदर, आप इंटेंशन बता देंगे कोर्ट में जाकर के कि हम दोनों तलाक लेना चाहते हैं और आपसी रजामंदी से तलाक लेना चाहते हैं, तो कोर्ट वहां स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके आपको 6 महीने के बाद बुलाती है, क्योंकि जो लॉ है उसमें 6 महीने का 6 मंथ का स्टैट्यूटरी पीरियड है कि आप 6 महीने के बाद दोबारा आइए। लेकिन अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया, जो अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर है 2017 में, उसमें उन्होंने स्टैट्यूटरी पीरियड को एक तरीके से, अगर आप चाहते हैं तो वेव कर दिया। उन्होंने कह दिया कि 18 महीने से अगर दोनों अलग रह रहे हैं, तो वो आप फर्स्ट मोशन रिकॉर्ड होने के 1 हफ्ते के बाद आप अपने सेकंड मोशन के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं, और 6 मंथ को वेव करने के लिए आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, और कोर्ट उसको वेव करके आपका सेकंड मोशन भी 1 हफ्ते के बाद उसको अलाउ कर सकती है। तो मिला जुला करके आप म्यूचुअल कंसेंट से दोनों तैयार हैं, तो आप विद इन ए वीक और 2 वीक और 3 वीक में आपका डिवोर्स हो सकता है। इसमें ये तो हो गया जो जहां दोनों पक्ष तैयार है जी, लेकिन जहां दोनों पक्ष तैयार नहीं है, वहां विप्लव जी उस केस में आपको जो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर में कई कारण है जिसकी वजह से तलाक लिया जाता है, जिसमें क्रूरलिटी है, एडल्ट्री है, आपका डिजर्शन है, इस तरह से 4-5 ग्राउंड है हमारे यहाँ हिंदू मैरिज एक्ट में। तो आप उनमें से किसी भी ग्राउंड के ऊपर, जैसी स्थिति है, अगर पत्नी आपके साथ बहुत आटमोस्ट फिजिकल और मेंटल क्रूरलिटी करती है, तो आप उसमें सेक्शन 13 में
आप क्रुएलिटी के ग्राउंड पर आप अपने मैरिज को डिसॉल्व करने आप कोर्ट में मुकदमा डालते हैं, पिटीशन डालने के बाद फैमिली कोर्ट में दूसरी पार्टी को बुलाया जाता है, कंसिलिएशन होता है, मीडिएशन होता है। अगर नहीं तैयार होते हैं तो फिर उस केस में आपका वो मेरिट पे आगे डिसाइड होता है केस, और उसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है। उसमें थोड़ा समय ज्यादा भी लग सकता है, उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है। मुझे अब ये बताइए, बिल्कुल अंतिम में इसका सवाल लेते हुए, कि हस्बैंड वाइफ के बीच इस तलाक के जो डिस्प्यूटेड तमाम अलग अलग तरह के डिस्प्यूट हो जाते हैं, तो क्या लंबे समय तक ये मैटर खिंच जाता है, या अगर अदालतें चाह लें तो जल्दी भी ये डिस्प्यूट को खत्म रिजॉल्व किया जा सकता है? का मिनिमम 3 लेयर है हमारे यहाँ जो कोर्ट का सिस्टम है। एक ट्रायल कोर्ट है। ट्रायल कोर्ट में अगर किसी के पक्ष में अगर नहीं हुआ तो उस पार्टी को अपील करने का अधिकार है, तो वो अपील करके हाई कोर्ट में जाते हैं। उसके बाद अगर वहां से भी डिसाइड नहीं हुआ और फिर भी एक पार्टी अग्रीव्ड है तो सुप्रीम कोर्ट में भी वो SLP डालती है। तो मिनिमम 3 लेयर है, लिटिगेशन का जो लेयर है वो 3 लेयर है। अब पहले ही ट्रायल कोर्ट में कितना वक्त लगता है, फिर अपीलेट कोर्ट में कितना वक्त लगता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में कितना वक्त लगता है, तो इसीलिए इसकी कोई समय सीमा नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब फैमिली कोर्ट्स स्पेशल कोर्ट्स बना दी गई हैं अलग से। उनके लिए प्रायोरिटी पे अलग अलग कोर्टों में स्पेशली इसी तरह के केसेज ही वहां दिए जाते हैं, जिससे कि जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं जल्दी से जल्दी डिसाइड हो। तो लगातार इसमें रिफॉर्म्स हो रहे हैं, और जैसा मैंने पहले बताया आपको कि इसी ट्रायल के दौरान ही फिर मीडिएशन वगैरह होता है। अगर उसमें अगर जल्दी निपट जाता है तो इन्हीं अदालतों में ही आपको तलाक भी ग्रांट हो जाता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बताया कि किस तरह अवधि कम कर दी गई है और अदालतों की प्रक्रिया को कितना सुगम कर दिया गया है कि अगर हस्बैंड वाइफ म्यूचुअली एक दूसरे से तलाक लेने के लिए तैयार हैं तो व्यवस्था से ज्यादा लेट नहीं होता है। वो समय चला गया जब आपको सालों साल घिसना पड़ता था। इस वीडियो के नीचे मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस भी दिया जा रहा है। अगर फिर भी आप मुरारी तिवारी साहब से कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो इस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार, धन्यवाद। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।